जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ओशो ने अपनी 31 किताबों के शीर्षक संत कबीर के वचनों पर रखे हैं। 10 शीर्षकों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज 11 से लेकर 20 तक के शीर्षकों की चर्चा करेंगे। ओशो हैज़ गिवन 31 titles to his books from the Doha of Kabir. Doha is a particular kind of poem written by Kabir in 2 lines. Doha means 2 lines poem. So this way we can understand how much love and respect Osho has for Kabir. We have discussed 10 titles in the previous session. Today we will discuss from 11th to 20th. चेति सके तो चेत। ओशो की इस किताब की एडिटिंग संयोगवश मैंने और मामृत प्रिया ने ही की थी। जाग सके तो जाग, भावार्थ इसका है। पूरा वचन इस प्रकार है। बिन रखवाले बाहिरा चिड़ियाँ खाया खेत, आधा पर्दा ऊबरे चेत सके तो चेत। जैसे कोई रखवाला किसान अपने खेत की रक्षा ना करे और सब चिड़िया चुग जाएं खेत, उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। जितने बीज बोए थे उतनी भी फसल नहीं उग पाएगी। कबीर साहब कह रहे हैं कुछ ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन की है। सब व्यर्थ निरर्थक चला जाती, सारी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि हमने रखवाली नहीं की। यहाँ रखवाली मतलब सावधानी, चैतन्य होना। चेत सके तो चेत, कबीर कह रहे हैं होशपूर्ण बनो, जितने होशपूर्ण हो सको। यही एकमात्र रखवाली है। दूसरा टाइटल अंग्रेजी का है द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। कबीर साहब के जिस वचन पर यह आधारित है वो पूरा दोहा इस प्रकार है। पानी बिच मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। कबीर कहते मुझे बड़ी हंसी आती है सुन के। सरोवर में रहने वाली मछली कह रही है कि मैं प्यासी हूं। ये कैसे हो सकता है? पानी में ही जन्मी, पानी में ही बड़ी हुई, पानी में ही मरेगी। उसका पूरा जीवन ही पानी है मछली का, और वो कह रही है कि मैं प्यासी हूं। पानी विच मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। कबीर कहते हैं खूब हंसी आती है। याद रखना, कबीर साहब हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। हम परमात्मा के सागर में, ओंकार के सागर में जी रहे हैं। वही भीतर, वही बाहर, वही शांति का संगीत सर्वत्र गूंज रहा, और आश्चर्य हम उसके प्रति बिल्कुल बहरे हैं। और हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाके ईश्वर को खोज रहे। ईश्वर कोई विशेष स्थान में कैद है क्या? मंदिर की चारदीवारी के भीतर? फिर बाहर कौन है? तीर्थ स्थानों में, कारागृह में बंद है क्या भगवान? नहीं, सारा जगत ही तीर्थ स्थान है। वह सर्वत्र है। निश्चित रूप से हमारे घर में भी है, हमारे इस घट में भी है। तो दूर दूर खोजने की क्या जरूरत? अपने भीतर गौर से सुनो, सचेत होकर। बस इतनी सरल सी बात है। लेकिन हम कठिन कठिन काम करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, नंगे पैर तीर्थ यात्राएं करेंगे लंबी लंबी, अपने आप को कष्ट देंगे, उससे तो कुछ भी हासिल ना होगा। पानी विच मीन प्यासी, मुहे देखत आवत हंसी, उस पर आधारित है अंग्रेजी की है किताब का शीर्षक द फिश इन द सी इज नॉट थर्स्टी। तीसरा शीर्षक है सहज मिले अविनाशी।
पूरा दोहा इस प्रकार है। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी यानी वह परम तत्व जो न जन्मा न विनष्ट होता, न जिसका शुरुआत है न कहीं समापन है, वह परम तत्व अविनाशी, वह सहजता में मिलता है। हमारा अहंकार कठिन में रस लेता है। कोई कहे हिमालय पे जाओ, फला फला साधु से मुलाकात करना बड़ा कठिन है, वहाँ पहुँचना, वो बताएगा राज, हम तैयार हो जाएंगे। कोई कहे मोटे मोटे शास्त्र ग्रंथ इनको समझो, हम तैयार हो जाएंगे कठिन काम करने के लिए। कोई कर्म कांड बताए कि ऐसे ऐसे कर्म कांड करना है, बड़े कठिन यज्ञ हवन करना है, हम तैयार हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं इन सब से कुछ भी ना होगा। सहज के दो अर्थ हैं, एक तो सरल स्पॉन्टेनियस अपने आप, और दूसरा अर्थ है जो हमारे साथ ही जन्मा। आपने एक शब्द सुना होगा अग्रज, दूसरा अनुज। अग्रज यानी बड़ा भाई जो हमसे पहले जन्मा, अग्र। जा यानी जन्मा। अनु यानी पीछे, अनुयायी को कहते हैं ना पीछे चलने वाला, फॉलोअर। अनुज यानी छोटा भाई, अर्थात पीछे जन्मा, बाद में जन्मा। तो फिर सहज का क्या अर्थ हुआ? जो साथ ही जन्मा, सह साथ में, अर्थात जिसे हम लेकर ही पैदा हुए हैं, जो हम ही हैं। यह चैतन्य जो हमारे भीतर विराजमान है, हम जन्म से लेकर ही आए हैं, और ये शरीर भले ही मर जाए वो हमारे साथ ही जाएगा। साथ कहना भी ठीक नहीं, वो हम ही हैं, वही हमारा असली स्वरूप है। तो उसे पाना कठिन कैसे हो सकता है जो हम ही हैं? बिल्कुल सरल बात होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सहज। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। कबीर इसलिए व्यंग कर रहे हैं कि घर के भीतर जो वस्तु रखी वो तुम्हें सूझती नहीं, वहां तुम देखते नहीं, बाहर खोजबीन करते हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। ये एक दोहा भी हमें पकड़ में आ जाए, ठीक से हृदयंगम कर लें, हमारे जीवन से सारी कठिनाइयां क्लिष्टताएं समाप्त हो जाएं। वो सब अहंकार की दौड़ है। अध्यात्म के नाम पर भी अहंकार की दौड़, इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। हाँ, संसार में सफलता पानी है तो जरूर भाग दौड़ करनी होगी। अध्यात्म में सफलता पाने के लिए रुकना होगा, ठहरना होगा, भाग दौड़ नहीं करनी होगी। तुम थोड़ी देर के लिए कुछ ना करो, जस्ट रिलैक्स, तब क्या पता चलेगा? अपने ही होने का पता चलेगा। बस थोड़ी देर की हमने इंद्रियां भी बाहर से मोड़ ली। विशेषकर दो इंद्रियां हमारी बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हैं, कान और आँख। अन्य इंद्रियां तो यदा कदा हम उपयोग करते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए ना बाहर सुने ना बाहर देखें, तो क्या होगा? क्या बचेगा? भीतर ही आ जाएंगे। भीतर पहले मुलाकात होगी विचारों से, भावनाओं से। चुपचाप देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते देखते वो गायब होने लगेंगे। फिर जो बचा वही अविनाशी तत्व है जो तुम्हारा स्वरूप है। अगली टाइटल है माटी कहे कुम्हार सु। कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का। कबीर साहब कह रहे हैं कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार सू, तू का रौंधे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंधूंगी तो। मृत्यु का स्मरण दिला रहे हैं।
आज तक जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जागे हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान मृत्यु का स्मरण रहा है। जीवन तो हमें उलझाता है, फंसा लेता है, हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु का स्मरण आते ही हम चौंकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, आजीविका कमानी होगी, जीवन के लिए जरूरी है, पर इसका कोई आत्यंतिक मूल्य, कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। हम सूखी दाल रोटी खा के जिंदा रहे कि हलवा पूड़ी खा खा के जिंदा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंत में मट्टी में मिल जाएंगे। हम छोटी झोंपड़ी में रहे कि बड़े राजमहल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब राख हो जाएगा। तो फिर इसकी फिर इतनी चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। ठीक है, काम चलाओ, जितना हो जाए उतना कर लेना, उससे ज़्यादा समय इसमें मत लगाना, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट तभी आता है जब हमें मौत का स्मरण आ जाए, नहीं तो नहीं आ सकता। हम इस जिंदगी की क्षुद्र चीज़ों को ही महत्वपूर्ण समझते रहते हैं, उन्हीं को पाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, और अंत में एक दिन सब समाप्त हो जाता है। माटी कहे कुम्हार सू तू का रौंधे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंधूंगी तो है। एक जगह ओशो कहते हैं, अगर मृत्यु ना होती तो इस दुनिया में अध्यात्म भी ना होता। जीवन तो हमें बुरी तरह से मूर्छित करके रखता है, बेहोश, महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में। जिसे मौत का स्मरण आया वही चौंकता है, जागता है और अविनाशी की तलाश शुरू करता है, क्योंकि यहां तो सब कुछ विनष्ट हो जाने वाला है। अगला टाइटल है जिन खोजा तिन पाइयां। जो खोजते हैं वही पाते हैं। धन्य भागी हैं जिनके जीवन में अध्यात्म की, परमात्मा की खोज शुरू हो गई। खोज शुरू हो गई तो एक दिन पा ही लेंगे। जो व्यक्ति मार्ग पर आ गया वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। देर अबेर हो सकती है, कोई तेज कोई धीमी गति से चल सकता है, पर एक बार हमने रास्ता पकड़ लिया, अब मंजिल दूर नहीं। जानने वाले कहते हैं पहला कदम आधी यात्रा के बराबर है। बात सही है। जिन खोजा तिन पाइयां, ओशो की बड़ी प्रसिद्ध किताब है, जिसमें उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलनी, 7 शरीर, 7 चक्र, इन सब के रहस्य खोले हैं। पूरा वचन इस प्रकार है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो सागर तट पे पहुंच गए और किनारे बैठे रह गए, तब भी बात नहीं बनेगी। कबीर कहते हैं उन्हीं को मिलता है जो गहराई में तलहटी तक जाते हैं। अगर हम ध्यान करने बैठे और अपने भीतर मन के किनारे पर जाके बैठ गए और विचारों को और भावनाओं को, स्मृतियों, कल्पनाओं को देखते रहे, तो कुछ बात नहीं बनेगी। ये गहराई नहीं है, ये किनारा था, तट था, सागर तट। ये तो सतह सतह पे थी, हम ऊपर ऊपर की लहरों को देख रहे हैं। विचार क्या है? एक तरंग उठी और गिरी। भावना क्या है? एक लहर आई और गई। ये सागर नहीं है, ये तो सिर्फ सरफेस है। अगली किताब का शीर्षक भी इसी दोहे पर आधारित है, गहरे पानी पैठ। जो गहरे पानी में बैठेंगे उन्हीं को मोती मिलेंगे। तलहटी में है मोती, तो अपनी अंतरात्मा में भीतर डूबते जाना, डूबते जाना, डूबते जाना। गुरु नानक देव जी इसको कहते हैं मनन।
आपने दो शब्द सुने होंगे, चिंतन और मनन। दोनों का अलग अलग अर्थ है। चिंतन में तो हम विचारों का उपयोग करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन रहते हैं विचार के तल पर ही। मनन अलग बात है। जैसे एक व्यक्ति तैर रहा है तो वो सतह पर है, ऊपर ही ऊपर, एक लहर से दूसरी लहर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से और वहाँ, और दूर जा रहा है, लेकिन है सरफेस पर। ये है सोच विचार, चिंतन। और मनन का अर्थ है अब सतह पे नहीं, जहाँ पर हो वहीं पे डुबकी, गहराई में। तो दोनों यात्रा करते हैं, लेकिन एक की यात्रा हॉरिजॉन्टल है सतह पर, और दूसरे की वर्टिकल है, वो गहराई में गया। तो चिंतन मनन को एक चीज नहीं समझना। अक्सर हम दोनों शब्दों का इकट्ठा उपयोग करते हैं। मनन का अर्थ है अब भीतर एक ही चीज में रमो। जैसे हम ओंकार श्रवण कर रहे हैं, अब उसमें रमो, डूबो। इसमें कुछ सोचने विचारने की चीज नहीं है कुछ। गहरे पानी पैठ। 7वां शीर्षक है सहज समाधि भली। कबीर साहब सहजता के बड़े पक्षधर हैं, ठीक ओशो की भांति। कहते हैं कई प्रकार की समाधियां होती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो अच्छी, श्रेष्ठ, पाने योग्य है वह है सहज समाधि। स्पॉन्टेनियसली, सरलता से, सुगमता से अपने आप जो प्राप्त हो जाए वह भली। जिसके लिए भारी कष्ट उठाने पड़े वो पाने योग्य नहीं, वो भली नहीं। कबीर साहब ने कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई कर्मकांड नहीं किए, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, कोई मंदिर मस्जिद नहीं गए, ना कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़े, ना किन्हीं सिद्धांतों की फिलॉसफी में बहस की, कुछ भी नहीं। तथाकथित धार्मिक लोग जो जो करते हैं वो कुछ भी उन्होंने नहीं किया, ना दान दिया, ना पुण्य कमाया, कुछ भी नहीं किया। एक बिल्कुल सामान्य गृहस्थ जीवन जिए और बड़े सहज रूप से उन्होंने पा लिया परम तत्व। पूरा वचन इस प्रकार है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, शब्द निरंतर मैं मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। वर्णन करते हैं सहज समाधि का कैसे हुआ। गुरु प्रताप, गुरु की कृपा से जिस दिन से लगी, दिन दिन बढ़ती चली गई उसकी गहराई। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। टेक्निक क्या थी उसका भी वर्णन है अगले वचन में। शब्द निरंतर में मन लागा, एक निरंतर गूंजने वाली ध्वनि में मन लग गया, अर्थात ओंकार में मनन शुरू हो गया। दुनिया की अन्य सारी आवाजें, शब्द, उनमें अंतराल पड़ता है, वो निरंतर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, बीच में सांस लेता हूँ, रुकता हूँ, हर शब्द के बाद दूसरे शब्द, उसके बीच में गैप है। संसार की सारी ध्वनियों के बीच में गैप है। कबीर साहब कह रहे हैं शब्द निरंतर में मन लागा। ऐसे शब्द में, ऐसे ध्वनि में मन लग गया जो निरंतर, कंटिन्यूअस। ओंकार की उपमा अक्सर झिंगुर की आवाज़ से ओशो ने दी है। आप झिंगुर की आवाज़ सुनेंगे तो उसमें बीच बीच में गैप आएगा। झिंगुर थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर दोबारा शुरू करेगा आवाज़, बीच बीच में रुकेगा। अंतर पड़ गया, निरंतर नहीं है। तो ओंकार की ध्वनि की सर्वाधिक श्रेष्ठ उपमा झिंगुर की आवाज़ से ही दी जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनाहत नाद निरंतर, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कोई गैप नहीं पड़ता। हाँ, हमारा चित्त कहीं और चला जाए तो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ओंकार में गैप पड़ गया। हम बहिर्मुखी हो गए, किसी विचार में उलझ गए, उतनी देर हम नहीं सुन पाएंगे। तो सहज समाधि में जाने की तरकीब क्या है। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी।
बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कबीर की मलिन वासनाएं मुझे छोड़ के चली गई। साधारण सन्यासी क्या है, वो छोड़ने की कोशिश करता है कि मेरे भीतर क्रोध खत्म हो जाए, कि लोभ खत्म हो जाए, कि ईर्ष्या खत्म हो जाए। और कबीर साहब बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि मैं तो निरंतर शब्द में डूब गया और मलिन वासनाएं मुझे छोड़ के चली गई, उन्होंने मुझे त्याग दिया। मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। अपनी साधारण दिनचर्या के सारे क्रियाकलाप करता रहता हूँ और भीतर भीतर तारी लगी रहती है। 8वां टाइटल है सुनो भाई साधो। पूरा वचन इस प्रकार है, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। फिर वही बात आ गई, बिन बाजा झनकार। कोई संगीतकार नहीं है, कोई संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है और संगीत गूंज रहा है। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे। जब उसकी समझ आ जाती है तब वहाँ पे ध्यान धरते हैं हम। इसके पहले हम ध्यान की जो भी कोशिश करते हैं वो सब कुछ खास काम की नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में जब प्रवेश होता है, जब हम ओंकार पर ध्यान धरना शुरू करते हैं, समझ परे जब ध्यान धरे, वो बिन बाजा झंकार जब समझ में आ जाती है तब असली ध्यान शुरू होता है। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। कबीर कहते हैं हे साधु, कबीर के वचनों को भी स्मरण रखना, अलग अलग लोगों को संबोधित करके कहे गए हैं। कहीं सामान्य जन से कह रहे हैं जो कि साधक नहीं है, अक्सर वहाँ भाई शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़ा प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबोधन, भाई। कुछ बातें साधुओं से कह रहे हैं, अर्थात जो साधक हैं। अभी राह चलते राहगीरों से बात नहीं है, कुछ गहरी बात है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे ओंकार की बात आई, बिन बाजा झंकार, तो किससे कहेंगे? साधक से ही कहेंगे। तो साधु को संबोधन किया। कुछ वचन संतों को संबोधित हैं, बड़े गहरे वचन हैं, जो साधना में गहरे डूब गए, जिनके भीतर एक संतुलन सद गया, शांति आ गई, वो बातें उनसे कही जा सकती हैं। साधारण आदमी तो कुछ समझेगा ही नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं कबीर की जो अपनी पत्नी को संबोधित करके कही गई हैं। सुनो रे लोई, लोई उनकी पत्नी का नाम था, जो बहुत ही इंटीमेट है। वो बात उसी से कही जा सकती है, वही समझ पाएगा। और कुछ वचन तो ऐसे हैं कि अपना ही नाम लेते हैं कबीर, अब और कोई नहीं समझ पाएगा। तो कबीर कबीर से ही कह रहे हैं। कबीर के वचनों को सुनते समझते इस बात का भी स्मरण रखना, किससे कही जा रही है बात। आए दिन लोग आते हैं मेरा इंटरव्यू लेने, पॉडकास्ट लेने, उनकी सारी बातें बिल्कुल उथली उथली होती हैं। उनसे कोई गहरी बात कह ही नहीं सकते। मैं कोशिश करता हूं कहीं कहीं कुछ घुसाने की, मगर कोई सफलता हासिल नहीं होती। वो फिर बिल्कुल कोई क्षुद्र सी बात पूछेंगे, उनसे वही कहना होगा जो वो पूछ रहे हैं, उससे ज़्यादा वो समझ ही नहीं सकते। उन्होंने कभी ध्यान किया ही नहीं है। ध्यान के बारे में उन्हें क्या बताओ, पूछ जरूर रहे हैं वो, बस ऐसे ही औपचारिक, उनको मतलब कुछ नहीं है। जहाँ मैंने ध्यान के बारे में बताना शुरू किया, उनके चेहरे पे बोरियत दिखाई देने लगती है कि उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। समाधि की, ओंकार की क्या बात करो। फिर भी मैं अपनी तरफ से कहीं जहाँ मौका मिल जाए, कि पता नहीं कौन सुन रहा होगा, शायद उसमें से कोई साधक हो, उसके काम पड़ जाए। आश्चर्य की बात है, सैकड़ों लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके, उनमें से एक भी व्यक्ति पलट कर नहीं आया साधना करने।
2.5 3 3.5 घंटे के इंटरव्यू हुए और सब भांति मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उनके भीतर के कोई प्रश्न नहीं बचे, उनके मन में जो भी दुविधा थी, गलतफहमी थी, सब दूर हो गई। ऐसा केवल ऊपर ऊपर से लग रहा है, भीतर से कुछ नहीं हुआ। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी थी, उसका पेमेंट उनको मिलता था, इसलिए इंटरव्यू लेने आए थे। इंटरव्यू हो गया, बात खत्म। कितनी हैरानी की बात है। तो कबीर के वचनों को, सभी संतों के वचनों को स्मरण रखना। वो किससे कह रहे हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या कहेंगे। पूछने वाला कौन है, उसको उतनी ही बात बता सकते हैं जितनी वो ग्रहण कर सके। 2-4 बातें और थोड़ी आगे की बता देंगे कि आज नहीं शायद कल इसके काम आ जाएं, लेकिन बहुत आगे की बात नहीं कह सकते। उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, सब सिर पे से निकल जाएगा। सुनो भाई साधो, अमर होए कभू न मरे। 9वां शीर्षक है अंग्रेजी किताब का, द गेस्ट। गेस्ट यानी मेहमान। संत कबीर के वचनों को महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी में अनुवादित किया, और ओशो जब अंग्रेजी में प्रवचन दिए कबीर पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अनुवादित कविताओं को ही उन्होंने आधार बनाया। कबीर साहब जगह जगह मेहमान शब्द का उपयोग करते हैं। वचन इस प्रकार है, जिस पर यह शीर्षक आधारित है। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो जो परमात्मा रूपी मेहमान है, वो ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा नहीं कि वो किसी दिन आएगा, लेकिन वो छुपा हुआ है। जैसे तिल के बीज में, सरसों के बीज में, नारियल में, सोयाबीन में, मूंगफली में तेल छुपा हुआ है, प्रकट नहीं है। चकमक पत्थर में आग छुपी हुई है, प्रकट नहीं है। ठीक ऐसे ही वह जो अप्रकट ब्रह्म है, वो हर प्राणी में, कण कण में छुपा हुआ है। लोग कहते हैं आत्मा का दर्शन करना है, वो ऐसे समझते हैं कोई वस्तु है कहीं जाकर रखी है, देख लेंगे। क्योंकि हम ध्यान किया, आत्मा के तो दर्शन नहीं हुए। वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, इट इज योर सब्जेक्टिविटी। वह तुम ही हो, तो तुम्हें तुम्हारा दर्शन कैसे होगा। हाँ, छिपा हुआ है। अब थोड़ी तरकीब समझनी होगी। बीज में से तेल निकालने की तरकीब, चकमक पत्थर में अग्नि प्रज्वलित करने की तरकीब है, सब मौजूद। और फिर भी थोड़ी सी समझदारी जरूरी है। वह मेहमान जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, आया ही हुआ है। आज का आखिरी शीर्षक, कहे कबीर दीवाना। पूरा वचन इस प्रकार है। सह कुशब्द बाद को त्यागे, छोड़े गर्भ गुमाना, सत्य नाम ताही को मिलहे, कहे कबीर दीवाना। वो जो साधु है उसके बारे में बता रहे हैं। सह कुशब्द, कोई अपमानजनक बातें कहे, झूठी अफवाहें उड़ाए, गालियां दे जाए, दुर्वचन बोल जाए, चुपचाप सह लेता है। उसके भीतर अब अहंकार नहीं है, उसे कोई चोट भी नहीं लगती, कोई बुराई कर दे, वो खुशी में फूल नहीं जाता, कोई तारीफ कर दे। दूसरों के ओपिनियन अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं, वो उसके बारे में कम, अपने ही बारे में ज्यादा बता रहे हैं। सह कुशब्द बाद को त्यागे, अर्थात वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से वह दूर हट जाता है। हमारी जिंदगी मूल्यवान है, थोड़ा सा समय हमारे पास है, इसको निरर्थक वाद विवाद में खराब नहीं करना।
जहां वाद विवाद हो वहां से खिसक जाना, उससे कुछ हल नहीं होगा। कोई तुमसे हार जाए तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो अहंकार की प्रसन्नता होगी, और अहंकार ही मनुष्य और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी बाधा है। तुम जीत के भी हार गए, और याद रखना जिस व्यक्ति को तुम जीते हो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो आगे तुम्हें हराने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए कोई व्यक्ति जब सफलता हासिल करता है, जीत जाता है, हम उसे फूलों की माला पहनाते हैं और कहते हैं ये लीजिए आपके लिए हार। बड़ी गजब की चीज़ है, वो जीत गया है और हम उसको हार पहना रहे हैं। जिन लोगों ने ये नामकरण किए हैं निश्चित ही बुद्ध पुरुष रहे हैं। हर जीत के बाद हार आनी ही है, आनी है, पक्का सुनिश्चित। जीत में फूलने की कोई ज़रूरत नहीं, हार में पिचकने की कोई ज़रूरत नहीं। लहरें हैं, उठी है जो लहर, वो लहर गिरेगी गिरेगी, इससे कौन रोक सकता है? कोई उपाय नहीं रोकने का। इन क्षुद्र बातों में मत उलझो, उस भीतर गहरे पानी पैठ उस जल को देखो जिससे ये लहर उठती गिरती है। सह कुशब्द वाद को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना। गर्व और गुमान अपने आप छूट जाते हैं। सत्य नाम अर्थात वही ओंकार की चर्चा है, वही अविनाशी तत्व एक ओंकार सतनाम। सत्य नाम ताही को मिल है, कहे कबीर दीवाना। दीवाना कबीर कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने अहम भाव छोड़ा उसी को ब्रह्म भाव मिलता है, सत्य नाम मिलता है। कबीर अपने आप को दीवाना तो कह रहे हैं, पर समझ लेना मजाक कर रहे हैं। असली दीवाने, असली पागल तो हम लोग हैं जो संसार की चीज़ों को महत्व दे रहे हैं और स्वयं का विस्मरण कर बैठे हैं। आज हम जो गीत सुनने जा रहे हैं वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें कबीर साहब कह रहे हैं, जग बौराना सारी दुनिया पागल है। सरल शब्द हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आई जाएगा। साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सत्य बोलो तो मारने को दौड़ते हैं लोग, झूठ बोलो तो पैर छूने लगते हैं। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रातः करें स्नाना। आत्म छाण पषाणे पूजें, तिनका थोथा ज्ञाना। जो अपनी चेतना को छोड़ पत्थर को पूजते हैं इनका ज्ञान थोथा है। आत्म छाण पसाणे पूजें, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। छोटे मोटे आसन क्या साध लेते हैं, उसी का अहंकार हो जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। कोई वृक्षों की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई तीर्थ व्रत में लगा है और भूल गए, आत्मस्मरण आया ही नहीं। माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। भांति भांति के भेष धारण कर लिए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें। कोई माला धरे हैं, कोई टोपी पहने हैं, कोई छाप तिलक लगाए हैं। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कोई शब्द गा रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कबीर की साखियाँ दोहरा रहा है और आत्म तत्व जाना ही नहीं। घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं, माया के अभिमाना। और ऐसे लोग गुरु भी बन गए और दूसरों के कान फूक रहे हैं और खुद अभी महामंत्र सुना नहीं। गुरुवा सहत शिष्य सब डूबे, अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु और शिष्य सब डूब जाएंगे अंत में, फिर बड़े पछताएंगे।
बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़ें किताब कुराना, करे मुरीद कब्र बतलावें उन्हें खुदा ना जाना। बड़े बड़े विद्वान देखे, बड़े ज्ञाता किताबों के, शास्त्रों के, और ये अपने शिष्यों को मुर्दा कब्रें बता रहे हैं कि वहां जाके पूजा करो, वहां जाके चादर चढ़ाओ। जिंदा आदमी को मुर्दा के आगे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्मुखी नहीं बना रहे उसको, और फिर बाहर उलझा दिया। कहे मुरीद कब्र बतलावें उन्हों खुदा न जाना। इनको खुद ही खुदा का नहीं पता, खुद के भीतर का नहीं पता। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिवह वो झटका मारे, आग दो घर लागी। कोई झटके से मारता है जानवर को, कोई धीरे धीरे हलाल करता है। बस ऐसे छुटपुट भेद हैं। करुणा हृदय में है ही नहीं, दया है ही नहीं, ऊपर ऊपर की थोथी बातों के भेद हैं। अंत में कहते हैं कबीर, या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना। कबीर कहते हैं मुझे बड़ी हंसी आती देख के, ये लोग अपने आप को बड़ा सयान होशियार समझते हैं। होश है नहीं और होशियार है। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना, साधो देखो जग बोराना। दुनिया ऐसी पागल है। संसार के अन्य मामलों में हम पागलपन करें तो चलेगा, अध्यात्म के मामले में सावधान।